वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है मैथ्स 1 में, पार्ट 1 में, मैथ्स पार्ट 1 में। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं लेट्स रिकॉल से, जो पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 30 पे हमको क्या दिया हुआ है लेट्स रिकॉल में, देखिए। वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड पॉलिनोमियल लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो हमको पता है कि व्हाट वी नो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो हमको पॉलिनोमियल ये टर्म समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक में रिवाइज करेंगे, बेसिक में जाएंगे। तो हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ। algebraic expression. So what is mean by algebraic expression? So an expression obtained by, तो हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे, an expression यानी कोई भी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो an expression obtained by combining constant और constants and और तो यहाँ पे दोनों भी आएंगे कंडीशन, एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है। एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड और वेरिएबल्स। तो वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसी तरह कांस्टेंट भी एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट और कांस्टेंट्स एंड एन और वेरिएबल और वेरिएबल्स बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक्सप्रेशन जब बनाएंगे हम जिसमें हम कंबाइन करेंगे किसको, कांस्टेंट और वेरिएबल को, किसके ज़रिए हम कंबाइन करेंगे, किसके क्या यूज़ करके हम कंबाइन करेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये जब हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो इससे जो हमको जो मिलेगा, जो एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अब यहाँ पर अब एग्जांपल लिख लेते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। तो यहाँ पर देखिए 2, ये एक एग्जांपल हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। दूसरा एग्जांपल हो गया 2x, ये 3x ले लीजिए आप, 3x। तो और क्या एग्जांपल हो गया आपका x²। सो ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम और भी इसको और किस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 5x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4x³ प्लस 2y² प्लस 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल आ गया, और ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन है, 3 × x और 3x, फिर x², फिर यहाँ वेरिएबल आया, सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है इसके मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर देखिए 4x² प्लस 5x, यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स यहाँ पर प्लस की जगह हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, माइनस, और यहाँ पर प्लस की जगह हम ले लेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो इस तरह ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इसका हम किस्सा एक डिवीजन का हम देख लेते हैं। तो 8x⁴ डिवाइडेड बाय 2x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टाइप्स है, अलग अलग एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अब इसके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और एक चीज़ है कि पावर इसका यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है, x⁻√2, x⁻⁻1/2, तो इस तरह भी रहेगा। तो ये क्या रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हम इसको बोलेंगे। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी। तो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे, डिफरेंस क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। डेफिनेशन इसकी इस तरह है, इफ़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having power of
variable a whole number, then that kind of algebraic expression is called polynomial. तो इस तरह के algebraic expression जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उस तरह के algebraic एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे. तो यहाँ पर देखिए ऊपर के एग्जांपल में यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर कंसिडर कीजिए x का वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल है x का x वेरिएबल या कोई और वेरिएबल जिसका पावर 0 है, 0. तो कोई भी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर x टू द पावर 0 मीन्स ये 1 हो जाता है. तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा. तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर यहाँ पर 1 है. कोई भी वेरिएबल का पावर अगर मेंशन नहीं किया गया है तो उसका पावर 1 ही होता है. अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर 0 रहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का. अब यहाँ पर x का पावर 2 है, ये होल नंबर है. यहाँ पर भी x का पावर 2 है, यहाँ पर -1 ले लीजिए तो ये भी होल नंबर है. अब यहाँ पर भी होल नंबर है, यहाँ पर भी अब -2y भी ले लेंगे तो चलेगा, तो ये भी होल नंबर हो गया. यहाँ पर भी x टू द पावर 4 और x टू द पावर यहाँ पर -1 ले लेंगे तो ये भी होल नंबर है. ये तो ये जितने भी एग्जांपल्स है ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. बट यहाँ के एग्जांपल्स देखिए राइट हैंड साइड में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं x टू द पावर 2 और x टू द पावर -1/2, ये होल √2 और -1/2 ये होल नंबर नहीं है. तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं दे आर जस्ट अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सिर्फ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं. दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये सिर्फ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. और ऑल आर दीज आर द अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑल्सो, ये अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और ये क्या है, पॉलिनोमियल्स भी है. दीज आर द पॉलिनोमियल्स. ये अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस भी है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. दीज आर द अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस ऑल्सो एंड पॉलिनोमियल्स ऑल्सो, ये पॉलिनोमियल्स भी है साथ ही साथ. तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल और अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है. तो पॉलिनोमियल, तो हम इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स आर द सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है. पॉलिनोमियल्स आर द सबसेट ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, तो उसको हम वेन डायग्राम की इसमें देखेंगे तो किस तरह आएगा. दिस इज योर अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक यूनिवर्सल सेट है. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस और उसमें आपका पॉलिनोमियल जो है एक सबसेट रहेगा. पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स आएंगे, टर्म्स में जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उनका पावर होल नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है. जबकि अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती. तो इसीलिए पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. तो ये आपके इस तरह आपका यहाँ पर जो रिकॉल का पार्ट है उसमें से ये लाइन कंप्लीट होती है कि व्हाट इज़ मीन बाय पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज़ टाइप. अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये हमको समझ में आ गया. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो अब यहाँ पर यू नो द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द डिग्री. तो हमको डिग्री से रिलेटेड पॉलिनोमियल का हमको रिकॉल करना है. बट मैं आपको डिग्री किससे रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन होती है पॉलिनोमियल्स की वो भी बताऊँगा, और टर्म्स वाइज जो उसका क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स का वो भी हम देखेंगे. तो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो आपके दो टाइप आ जाएंगे. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल के दो टाइप आएंगे यहाँ पर. तो पहला आएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा आएगा बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर.
और डिग्री, हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमको इसका हमको इंटरेस्ट इसमें है, सिलेबस में इसमें हमको इसी पे बेस्ड है, डिग्री पे ही बेस्ड है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन टर्म्स किस तरह होगा ये इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स में ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल सिर्फ ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ ज़ीरो आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल दूसरा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पे देखिए 6 -2 पाई और कोई भी मतलब डेसिमल नंबर 2.6 और कोई भी आपका फ्रैक्शन 3/4। तो ये जितने भी एग्जांपल हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कांस्टेंट हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो भी अब यहाँ पर है एक्स का जो वेरिएबल रहेगा या वाई रहेगा या जेड रहेगा, तो इनका पावर ज़ीरो रहेगा, और हमको पता है कि वेरिएबल का पावर अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो 1 हो जाता है कि किस तरह होगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 इज़ 6। उसी तरह ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा पाई, और इसी तरह 2.6 और 3/4, इस तरह सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगे सॉल्व करने पर। बट ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा कि ज़ीरो का पावर अगर यहाँ पर ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो भी ये ज़ीरो होगा, और 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 रहेगा इसका, तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है एक्स वेरिएबल का जो पावर है एक्स टू द पावर 1, ये वेरिएबल जो है ज़ीरो के मल्टीप्लिकेशन से कोएफिशिएंट ज़ीरो है। तो इस तरह यहाँ से इसकी डिग्री हम फिक्स, इसी तरह डिग्री यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, एनी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में उसका डिग्री डिफाइन होता है। ये बेसिक जो डिफरेंस है बिटवीन ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में तीसरा जो है आपका है मोनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होता है कि मोनोमियल में कोई एक ही टर्म रहेगा 2x 3y -3y और 4/3z और आपका आ गया पाई इंटू a। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, 3y² होगा -4/3 z टू द पावर -3 और पाई इंटू a, इसका पावर आप ले लीजिए 3 ले लीजिए। तो इस तरह ये मोनोमियल के एग्जांपल हो गए कि यहाँ पर एक ही टर्म इन्वॉल्व है। अब बाइनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। बाइनोमियल में दो टर्म आएंगे, तो जब हम क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेस पे करेंगे तो पावर उसका कुछ भी रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होना चाहिए हाईएस्ट पावर। बाइनोमियल में दो टर्म रहेंगे, जैसे कि 4x² -2x। तो यहाँ पर वेरिएबल एक भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 3x इंटू वाई +6, तो यहाँ पर बाइनोमियल है। यहाँ पर 4x² -2x एक टर्म होगा, 4x² एक टर्म है और -2x एक टर्म है, 3xy एक टर्म है और 6x अलग टर्म है। तो यहाँ पर ये बाइनोमियल के एग्जांपल हो गए कि पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट टर्म। और ये ज़ीरो पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल हैविंग ज़ीरो एज अ टर्म, ज़ीरो ही रहेगा। मोनोमियल में एक टर्म रहेगा, बाइनोमियल में दो टर्म। तो टर्म कैसे डिफाइन होगा कि जितने ऑपरेटर रहेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस, उतने टर्म्स कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर दो टर्म हो गए, प्लस यहाँ पर 1 है तो यहाँ दो टर्म हो गए। अब ट्राइनोमियल देखिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स रहेंगे, जैसे कि x³ + 2x² + 6x। तो यहाँ पर 3 टर्म है, तो x³ एक टर्म है, 2x² एक टर्म है और 6x एक टर्म है। यहाँ पर ऑपरेटर दो है, प्लस यहाँ पर एक प्लस साइन है, दूसरा प्लस साइन है। और एक एग्जांपल देखेंगे 3y³ - 4y + 30। तो ये एक और एक पॉलिनोमियल है जिसमें
3y² एक टर्म है, -4y एक टर्म है और 30 एक टर्म है। तो ऑपरेटर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, दो ऑपरेटर आ गए मतलब वो ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर दो ऑपरेटर आ गए मतलब ये ट्राइनोमियल हो गया। तो इस तरह अगर जितना आगे लेंगे, अगर और एक एग्जांपल लेना है जिसमें 4 टर्म्स इन्वॉल्व, उसको क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रिनोमियल में जिसमें 4 टर्म्स रहेंगे, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x। तो यहाँ पर 4 टर्म है, ये 1 2 3 4। तो और 4 से ज़्यादा टर्म रहेंगे तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं इन जनरल। और अगर हमको पर्टिकुलरली बोलना है कि इसमें 5 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, अगर 6 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म्स। इस तरह हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो इस तरह हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हम किस तरह हम उसको क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन आपका बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री और हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं इसको, बेस्ड ऑन डिग्री। हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको। तो बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमको इसी का एक टाइप हम स्टडी करेंगे बाद में। ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी पे बेस्ड है, इसी के एक टाइप पे बेस्ड है। तो पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पहले आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री, वेरिएबल का डिग्री 0 होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 6, तो 6 के साथ x वेरिएबल है, बट x का डिग्री क्या है 0 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 6 का पावर 6 इंटू x का पावर 0 होने की वजह से ये 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 ये 6। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का डिग्री 0 होता है। नेक्स्ट आपका आएगा टाइप लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उनका डिग्री क्या रहेगा 1 रहेगा। जैसे कि 6x प्लस 4y या सिर्फ 6x या सिर्फ 4y। तो ये ऑल आर द लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। सबका डिग्री यहाँ पर 1 रहेगा, सबका डिग्री यहाँ पर 1 रहेगा। अब आएगा सेकंड आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री इसका 2 होगा। जैसे कि आपका है 2x² प्लस 6x प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जैसे कि जो इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन में देखे थे कि यहाँ पर जब हम टर्म्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो पावर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसी तरह जब हम डिग्री के बेस पे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स पे कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 भी टर्म हो सकते हैं या सिर्फ एक भी टर्म हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकते हैं, 2x² प्लस 10। तो ये तीनों भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी जब हम डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये हो गया आपका 3 होगा टाइप। चौथा टाइप है आपका क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि टर्म डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस ले लीजिए आप 4x माइनस 10। तो यहाँ पर 4 टर्म्स है मगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल सका। तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पे 3 ही होनी चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है। टर्म्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह जो अगर हाईएस्ट पावर अगर इसका पॉलिनोमियल का 4 होता है तो उसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वार्टिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लीजिए आप x⁴ 3x² प्लस 2x प्लस 10। तो ये आपका क्वार्टिक पॉलिनोमियल का आ जाएगा। तो जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल तक हम स्टडी करते हैं, बट आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसी तरह आपके और भी इसमें टाइप आएंगे।
क्वाड्रेटिक के बाद आएगा हाइविंग मीन्स हाईएस्ट डिग्री 5 रहेगा तो उसको हम बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक पॉलिनोमियल। अब x टू द पावर 5 यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे कि अगर हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का अगर 6 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हम हेक्सिक पॉलिनोमियल, हेक्सिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं x टू द पावर 6 प्लस 7। तो ये एक एक एग्जांपल है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ टर्म्स देखिए, अब जब हम क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल के डिग्री पे बेस्ड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन डिग्री है क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स एक मिनिमम कम से कम एक रहेगा, एक से कई ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह से सातवां अगर मीन्स सातवां टाइप कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। एट्थ टाइप में क्या आएगा कि अगर पावर हाईएस्ट पावर 7 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हम हेप्टिक पॉलिनोमियल, हेप्टिक पॉलिनोमियल। तो उसका एग्जांपल x टू द पावर 7 ले लेंगे हम। अब हम देखेंगे कि अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 8 रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। स्टडी हम सिर्फ जहाँ तक हम हायर लेवल पर भी अगर मैथ्स स्टडी करेंगे तो हम क्यूबिक तक ही स्टडी करेंगे। और उसके बाद देखिए अगर पावर 9 रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नोनिक पॉलिनोमियल, नोनिक पॉलिनोमियल x टू द पावर 9। और लास्ट एग्जांपल हम लेंगे इसका डेसिक पॉलिनोमियल। तो डेसिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 10 रहेगा। ये आपका लास्ट एग्जांपल है डेसिक पॉलिनोमियल। तो डेसिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 10 रहेगा। तो इस तरह जो आपका लेट्स रिकॉल में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द देयर डिग्री। तो उस मैंने आपको जितने एग्जांपल्स मुझे पता थे, मेरे नॉलेज में थे, मैंने आपको सब बता दिए कि 10 तक आएंगे। जो शुरू होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल से, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक। तो हमारा फोकस कहाँ पर रहेगा इस चैप्टर में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। बाकी हम स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि व्हेन अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 1 इट इज़ कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जब उसका डिग्री 1 होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंड इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2 इट इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने वही भी यहाँ पर देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बट डिग्री उसका हाईएस्ट 2 ही रहेगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर लेट्स रिकॉल का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्टिविटी के साथ। बाय।